Hello students, I'm Soumya and I'll be teaching you chapter 7, The Necklace in this class. And I hope you all have started your preparations for your exam because it's really a high time for that. So, chapter 7, The Necklace. Let's see who all are the characters of the story. इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर है मटिल्डा. शी बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली. मटिल्डा को इस चैप्टर में व्हेन यू विल रीड उनको मिसेस लॉयजल भी बोला है. मिसेस लॉयजल क्यों बोला है? क्योंकि मटिल्डा की शादी होती है मिस्टर लॉयजल से, तो कहीं कहीं पर उनको मिसेस लॉयजल कर रेफर किया गया है. मटिल्डा की एक बहुत ही रिच फ्रेंड है. शी इज़ फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली और उनकी एक रिच फ्रेंड है जिनका नाम है मिसेस फॉरेस्टियर. So now I'll see कि मटिल्डा, फॉरेस्टर एंड दिस नेकलेस, दिस डायमंड नेकलेस, ये तीनों कैसे लिंक्ड है इस चैप्टर में. So now you must be wondering this M dot और this MME ये क्या है. तो फ्रेंच में M dot को मिस्टर को M dot बोलते हैं और मिसेस को MME. Okay. Before starting it, let me give you a quick reminder of subscribing this channel Prep Up Academy and also like the video as it really encourages me to work for you people. Okay, Matilda is invited to a grand party. Matilda को एक grand party में invite किया जाता है. उसके पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस है बट कोई ज्वेलरी नहीं है कैरी करने के लिए, इसलिए वो एक नेकलेस बोरो करती है अपनी फ्रेंड से, जो मैंने पहले बताया था एक फ्रेंड है मिसेस फॉरेस्टियर, और फिर उसे खो देती हैं. What happens then? उसके बाद क्या होता है? She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny. और वो कहाँ पैदा होती है? Into a family of clerks. ठीक है, शी इज वेरी प्रिटी, वेरी यंग, लेकिन एरर ऑफ डेस्टिनी मतलब मिस्टेक ऑफ डेस्टिनी, डेस्टिनी की गलती की वजह से वो एक क्लर्क की फैमिली में पैदा होती हैं. क्लर्क कौन होते हैं? पर्सन हु कीप्स रिकॉर्ड इन ऑफिस और बैंक. जब हम बैंक जाते हैं तो भी हम देखते हैं क्लर्क होते हैं जो रिकॉर्ड लिख रहे होते हैं. तो उनको कहाँ पैदा होना था? एक बहुत ही रिच फैमिली में, बिकॉज शी वॉज वेरी प्रिटी और उनके यही ड्रीम्स थे कि मैं एक रिच फैमिली को बिलोंग करती हूँ. बट वो पैदा होती है एक क्लर्क की फैमिली में. उनके पास कोई डॉरी नहीं है, मतलब कोई दहेज नहीं है, कोई होप्स नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिससे वो एक नोन पर्सन बन सके या फिर किसी ऐसे इंसान से शादी कर सके जो बहुत ही ज्यादा रिच हो, बहुत ही ज्यादा डिस्टिंग्विश्ड हो, मीन सक्सेसफुल हो. सो शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क. तो वो किससे शादी करती है? क्योंकि एक क्लर्क की फैमिली को बिलोंग करती थी, तो वो उनकी शादी भी कहाँ होती है? एक पेटी क्लर्क से, मतलब एक छोटा सा क्लर्क जो कहाँ पर काम करता था? बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में, और उनका नाम क्या था? मिस्टर लॉयजल. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. वो बहुत ही सिंपल सी पर्सन थी बट बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी, हमेशा अनहैप्पी रहती थी क्योंकि वो अपनी लाइफ से एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहती थी. दैट्स वाई शी सफर्ड इंसेसेंटली. इंसेसेंटली मतलब कॉन्स्टेंटली, लगातार वो अपनी लाइफ में सफ़र करती रही क्योंकि वो हमेशा चाहती थी डेलिकेसीज, लग्जरीज अपनी लाइफ में. बट शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. लेकिन उनके पास था क्या? एक अपार्टमेंट जिसकी शैबी वॉल्स थी. शैबी वॉल्स मतलब वो वॉल्स जो पुअर कंडीशन में थी, मतलब जिनका पेंट उतरा हुआ है, वॉर्न आउट चेयर्स है. तो ये सारी चीज़ें उनको टॉर्चर करती थी और एंगर्ड हर, मतलब उनको गुस्सा दिलाती थी. When she seated herself for dinner opposite to her husband, तो एक दिन जब वो डिनर कर रही होती है अपने हस्बैंड के साथ, मिस्टर लॉयजल के साथ, हस्बैंड who uncovered the tureen with a delighted air. तो जब उनके हस्बैंड ट्यूरीन देखते हैं, उसको अनकवर करते हैं. ट्यूरीन क्या होता है? एक डीप डिश होती है, मतलब एक कंटेनर समझ लीजिए जिससे जनरली सूप सर्व किया जाता है. ठीक है, तो जब वो उसको खोलते हैं तो वो देखते हैं, ओह द गुड पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर देन दैट. तो वो उसे देखकर ही खुश हो जाते हैं. वो बोलता है पॉट पाई. पॉट पाई क्या होता है? एक ऐसी पाई विच इज बेक्ड इन डिश इन दैट कंटेनर. तो पाई विच इज बेक्ड इन दैट कंटेनर इन ट्यूरीन. तो उसे देखकर ही खुश हो जाते हैं. और उस टाइम पर मटिल्डा क्या सोच रही है? एलिगेंट डिनर्स के बारे में सोच रही है. एक्सीक्यूजिट फूड, एकदम मार्वलस फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस. तो वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. वो सोच रही है कि काश मैं एलिगेंट डिनर कर रही होती जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिशेस में सर्व किया गया होता. शी हैड नीदर फ्रॉक्स. ना तो उनके पास कोई फ्रॉक थी, ना कोई ज्वेलरी थी. एंड शी रियली लव्ड ऑल दोज थिंग्स. उनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी. शी हैड अ रिच फ्रेंड, और रिच फ्रेंड का नाम क्या था? मिसेस फॉरेस्टियर, राइट. तो वो उनकी स्कूलमेट थी who she did not like to visit. और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था अपनी फ्रेंड को विजिट करना क्योंकि वो रिच थी. नहीं,
सोचो कि क्यों पसंद नहीं था उनको, बिकॉज शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न। क्योंकि जब वो वहाँ जाती थी तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि वो कितनी रिच है, पर जब वो वापस आती थी तो वो परेशान रहती थी, वो सफ़र रहती थी, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो पूरे टाइम रोती रहती थी फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। और उनको डिसअपॉइंटमेंट क्यों थी? क्योंकि वो ये सोचती थी कि वो कितनी रिच है और मैं कितनी पुअर हूँ, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, मेरे पास ड्रेस नहीं है। ओके, वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड एलेटेड। एलेटेड मतलब हैप्पी, मतलब उनके हस्बैंड जो है वो एकदम बहुत खुश होते हुए आते हैं, बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप। और उनके हाथों में क्या होता है? एक एनवेलप होता है। हेयर इज समथिंग फॉर यू। और वो अपनी वाइफ मटिल्डा को देते हैं और बोलते हैं देखो ये एनवेलप तुम्हारे लिए है। She quickly drew out a printed card. तो जैसे ही वो एनवेलप खोलती है उसमें एक प्रिंटेड कार्ड होता है, और वो प्रिंटेड कार्ड किसके लिए होता है? M.N.M.M.E लॉइजल, मतलब मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल के लिए होता है। वो क्या होता है? एक इन्विटेशन होता है पार्टी के लिए। इंस्टेड ऑफ बींग डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब खुश होना, हैप्पी होना, तो इंस्टेड ऑफ बींग हैप्पी एज अ हस्बैंड हैड होप्ड, उन्होंने सोचा था कि जैसे ही वो कार्ड देखेंगी वो खुश हो जाएंगी। वो क्या करती है? वो इन्विटेशन को फेंक देती हैं अपॉन द टेबल, मर्मरिंग, मर्मरिंग मतलब धीरे धीरे आवाज में बोलते हुए, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट। वो बोलती है इसका मैं क्या करूं? तो उस पर उनके हस्बैंड क्या बोलते हैं? बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। मुझे लगा कि ये तुम्हें इससे खुशी होगी। क्यों? क्योंकि तुम कभी बाहर नहीं जाती, यू नेवर गो आउट, एंड दिस ओकेजन इज अ फाइन वन, मतलब ये एक बहुत ही अच्छा ओकेजन है। एवरीबडी विशेस फॉर इट, सारे एम्प्लॉयज विश करते हैं, एंड यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, मतलब तुम वहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिस पीपल से मिलोगे, तो ये बहुत ही अच्छा ओकेजन है। तो वो फिर अपने हस्बैंड को देखती हैं बहुत ही इरिटेटेड आई में और बहुत ही इम्पेशेंटली, और फिर वो बोलती हैं व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट, कि इतने बड़े ओकेजन पे मैं पहनूंगी क्या? तो ये उनका एक क्वेश्चन होता है। उस पर उनके हस्बैंड मिस्टर लॉइजल वो स्टेमर करते हुए बोलते हैं, स्टेमर मतलब फंबल करते हुए बोलते हैं, व्हाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर। तो बोलते हैं कि तुम वो ड्रेस क्यों नहीं पहनती जब हम मूवी देखने गए थे, वो तुम पर बहुत ही प्रिटी लगती है। He was silent, वो चुप थे। Stupefied मतलब शॉक्ड थे, in dismay, in pain। तो वो एकदम शॉक हो जाते हैं अपनी वाइफ को रोते हुए देखकर। फिर वो स्टैमर करते हुए बोलते हैं what is the matter, what is the matter। तो ये स्टैमर करना होता है। बाय अ वायलेंट एफर्ट वो कंट्रोल करती है अपने वेक्सेशन को। वेक्सेशन मतलब फ्रस्ट्रेशन को। वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि मेरे पास कुछ नहीं है पहनने के लिए, एंड नाउ ही इज आस्किंग कि हुआ क्या है। तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं, अपने टीयर्स को वाइप करती हैं, मतलब पोंछती हैं। नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस मेरे पास ड्रेस नहीं है, एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू द अफेयर, इस वजह से मैं इस इवेंट पर नहीं जा सकती। तो ये कार्ड तुम किसी और कलीग को दे दो और किसी और की वाइफ ज़्यादा फिट करेगी इस पर। ही वॉज ग्रीव्ड। तो वो ये सारी बातें सुनकर बहुत ही सैड हो जाते हैं मिस्टर लुइसल। तो वो बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं, और फिर वो मटिल्डा को बोलते हैं कि हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम को कॉस्ट, कि एक सुटेबल कॉस्ट्यूम जो तुम इस इवेंट में पहन सकती हो वो कितने की होगी, वी विल परचेज दैट। तो उस पर शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, वो कुछ देर तक मिस्टर लॉइजल को देखती हैं। वो एक ऐसा अमाउंट सोच रही होती हैं जिसको मिस्टर लॉइजल इमिडिएटली रिफ्यूज ना कर पाए, जो वो भी अफोर्ड कर पाए और जिससे उनकी ड्रेस भी आ जाए। तो फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, वो हिचकिचाते हुए बोलती हैं, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट। तो वो कितना अमाउंट बोलती है? 400 फ्रैंक्स। फ्रैंक्स क्या होता है? फ्रैंक्स पहले मॉनेटरी यूनिट होती थी फ्रांस की, मतलब जैसे हम लोगों की रुपीज़ है ऐसे ही फ्रांस की फ्रैंक्स होती थी, बट नाउ दे यूज यूरो। ये तो आपको पता होगा, यूरो यूज होता है, पूरे यूरोप में होता है। तो फ्रांस में पहले फ्रैंक्स यूज होते थे। तो वो बोलती है 400 फ्रैंक्स की मेरी ड्रेस आएगी। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, वो एकदम पेल हो जाता है, मतलब एकदम येलो कलर की हो जाता है कि ओहो 400 फ्रैंक्स। बट उन्होंने इतना अमाउंट सेव किया होता है, जस्ट दिस सम। क्यों सेव किया होता है? क्योंकि उनको एक गन खरीदनी थी हंटिंग पार्टीज ज्वाइन करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। उनको हंटिंग का शौक होता है, तो उन्होंने सोचा था नेक्स्ट समर मैं हंटिंग पार्टीज करूंगा अपने फ्रेंड्स के साथ, हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे। और हर संडे शूट करने जाऊंगा क्या? लार्क्स। लार्क्स क्या होता है? एक ब्राउन कलर की बर्ड्स होती हैं,
तो उनको बोलते हैं, तो वो हंटिंग पार्टीज के लिए उनको एक गन खरीदनी थी, तो बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 वो जो 400 फ्रैंक्स जो मैंने सेव किए हुए हैं आई गिव इट टू यू, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन तुम उससे एक प्रिटी सी ड्रेस खरीद लेना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, तो बॉल पार्टी का टाइम, बॉल पार्टी क्या होता है, डांस पार्टी, तो डांस पार्टी का टाइम पास आ रहा था और जो मिसेस लुजील थी वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही थी, परेशान लग रही थी, एंशियस लग रही थी। हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, उनकी जो ड्रेस थी वो ऑलमोस्ट, नियरली मीन्स ऑलमोस्ट, वो रेडी थी बट पर वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उस पर उनके हस्बैंड पूछते हैं व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुम 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो। तो एट विच शी रिस्पॉन्डेड आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, सो शी इज़ सेइंग आई एम वेक्स्ड, मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है जिससे मैं खुद को अट्रैक्ट कर सकती हूँ, मीन्स अडॉर्न मीन्स अट्रैक्ट करना। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, और अगर मैं कोई ज्वेलरी नहीं डालूंगी तो मेरी कैसी लुक आएगी, पॉवर्टी स्ट्रिकन मीन्स पॉवर्टी अफेक्टेड, तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गरीबों वाला लुक आएगा। ही रिप्लाइड कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स डालो, इंस्टेड ऑफ ज्वेलरी तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स डालो, दे लुक वेरी चिक। चिक होता है फैशनेबल, नॉट फैशनेबल पर्सन, फैशनेबल मतलब कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो तुम नेचुरल फ्लावर्स डालो इंस्टेड ऑफ ज्वेलरी। शी वॉजंट कन्विंस्ड, वो बोलती है नो, अगर मैं वो डालूंगी तो इन द मिड्स ऑफ अ रिच वेमेन, मिड्स मीन्स मिडिल, और रिच वेमेन के मिडिल में मैं बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग लगेगा, बहुत ही ज़्यादा गरीबों वाला लुक लगेगा। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तभी उनके हस्बैंड को एक आइडिया आता है, वो बोलते हैं हाउ स्टूपिड वे आर, कितने स्टूपिड हैं हम, तुम जाकर अपनी फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टियर से जाकर बात क्यों नहीं करती एंड आस्क्ड हर टू लेंड योर ज्वेलरी। तो बोलते हैं कि तुम मिसेस फॉरेस्टियर के पास जाओ और उनसे उनकी ज्वेलरी बोरो कर लो। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, वो एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और बोलते हैं कि मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, तो नेक्स्ट डे वो अपने फ्रेंड के घर जाती हैं और उनको अपनी पूरी स्टोरी बताती है, स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, उनका जो पेन है। शी टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, तो उनकी जो फ्रेंड है वो अपने क्लोजेट से, शी वेंट टू हर क्लोजेट, क्लोजेट मीन्स अलमीरा, तो अपने अलमीरा से वो ज्वेलरी का पूरा केस निकालती हैं और उसको ओपन करती हैं और उसको बोलती हैं चूज़ चूज़ माई डियर। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, वो कुछ ब्रेसलेट्स देखती हैं, कुछ पर्ल्स की ज्वेलरी देखती हैं, कुछ गोल्ड की ज्वेलरी देखती हैं, बट उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। शी ट्राइड द जूल्स बिफोर द ग्लास, ग्लास मीन्स मिरर, तो वो शीशे के सामने ज्वेलरी ट्राई करती हैं, हेजिटेट होती हैं और उनको बोलती हैं, अपनी फ्रेंड को बोलती हैं हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, क्योंकि उनको उसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसकी फ्रेंड बोलती है आई डोंट नो व्हाट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता कि तुम पर क्या अच्छा लगेगा, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो तुम चूज कर लो। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक साटन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, तो तभी जो मिसेस लुजील हैं, जो मटिल्डा है, उनकी नज़र एक ब्लैक साटन बॉक्स पर जाती है जिसके अंदर एक बहुत ही प्यारा डायमंड का नेकलेस रखा हुआ था। तो वो एकदम बहुत ज़्यादा ट्रेम्बल कर जाती है और एकदम एक्सटेटिक हो जाती है। एक्सटेटिक मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाना, ठीक है। शी ट्राइड दैट इन बिफोर द ग्लास, वो अपनी ड्रेस के पास उसको रखती हैं, मिरर के सामने उसको देखती हैं और फिर अपनी फ्रेंड से बोलती हैं कुड यू लेंड मी दिस ओनली दिस, वो बोलती है क्या तुम मुझे ये लेंड कर सकती हो, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो कुछ टाइम के लिए, बस मुझे ये ही चाहिए। वाई येस सर्टेनली, तो मिसेस फॉरेस्टियर बोलती है क्यों, ज़रूर, क्यों नहीं, ले लो तुम। The day of the ball arrived. Mrs. Lucille was a great success. She was the prettiest of all. तो अब जब वो बॉल पार्टी में जाती हैं तो वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रिटी लेडी लग रही होती हैं, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट, एलिगेंट मीन्स अट्रैक्टिव लग रही होती हैं, ग्रेसफुल लग रही होती हैं। शी वॉज स्माइलिंग, ऑल द मेन नोटिस्ड हर, सब लोग उनको नोटिस कर रहे होते हैं। शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म मीन्स एक्साइटमेंट, तो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ वो डांस करती हैं, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, और वो कुछ भी नहीं सोच रही होती हैं, बस वो जो भी एप्रिसिएशन, एडमायरेशन इज एप्रिसिएशन, जो भी एप्रिसिएशन उनको मिल रहा है लोगों से, वो सिर्फ उसको एंजॉय कर रही होती हैं। She went home towards 4 o'clock in the morning. So she left the party at 4.
in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight. Since midnight means रात के 12 बजे. तो उनके husband जो थे वो रात को 12 बजे सो गए थे. कहाँ पर? salon. Salon is a room in a large house. He threw around her shoulders the modest wrap. तो when she left the party, तो उनके जो husband थे वो उनको क्या देते हैं? wrap. Wrap is a cloth like shawl type. तो वो शॉल रैप करने के लिए देते हैं जो रिच क्लास नहीं था. शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर विमेन. सो वो नहीं चाहती थी कि बाकी और जो लेडीज हैं वो उनको नोटिस करे इस पुअर से क्लॉथ में, क्योंकि बाकी सब ने रिच फर्स पहने हुए थे. Lucille detained her. Wait, said he. I'm going to call a cab. तो उनके जो हस्बैंड है वो उनको बोलते हैं कि wait, I'll call a cab. But she won't listen. और वो वहां से निकल जाती हैं. When they were in the street, जब वो सड़क पर पहुंच जाते हैं, they found no carriage. Carriage क्या होता है? Vehicle pulled by horses. मतलब घोड़ा गाड़ी टाइप्स. तो वो वहां पर पहुंच जाते हैं बट उनको कोई कैरेज नहीं मिलता. And they began to seek for one. Hailing the coachman when they saw at distance. Hailing means stop. Stopping the coachman. तो जो कैरेज को चलाता है, ड्राइवर ऑफ अ कैरेज, दैट इज कोचमैन. तो वो रोकते हैं बट वो नहीं रुकते. तो वो ऐसे ही चलते जाते हैं. फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस. बाद में उनको एक कैरेज मिल जाता है. It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. अब वो अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं. तो after that he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. तब उनके हस्बैंड को याद आता है कि उनको 10 बजे ऑफिस जाना है. She removed the wrap from her shoulders before the glass. Glass is mirror. तो जैसे ही मिसेस लुजील अपने रैप को हटाती हैं, उस क्लॉथ को हटाती हैं, जब अपने मिरर में देखते हुए खुद को, अचानक से she uttered a cry. तभी वो चिल्लाती हैं. Why? Her necklace was not around her neck. तो वो जो डायमंड नेकलेस था जो उन्होंने मिसेस फॉरेस्टियर से लिया था वो अब वहां पर नहीं था. She turned towards him excitedly. I no longer have Mrs. Forestier necklace. So she was very shocked, very surprised, and she was crying कि मेरे पास वो necklace नहीं है. And his husband said that what? How is that? It is not possible. ऐसा नहीं हो सकता. And they looked in the folds of the dress and the folds of a cloak and the pockets. तो वो हर जगह उसको सर्च करते हैं. Everywhere they could not find it. But उनको नहीं मिलता. तब मिस्टर लुजील मिसेस लुजील से पूछते हैं, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट इन द मिनिस्टर्स हाउस. तो आर यू श्योर कि जब हमने मिनिस्टर्स हाउस मतलब जब हम बॉल पार्टी में गए थे और जब हम वहां से निकले थे तब वो था तुम्हारे पास.